बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो हम जानेंगे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए नाम से ही यह जो है ज्ञात हो जा रहा है कि जिसके दो ध्रुव हों। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब, वैद्युत मतलब जो है आपका कोई बैटरी हो, और द्विध्रुव, द्वि का मतलब होता है दो और ध्रुव का मतलब दो उसके पोल हो, जैसे प्लस माइनस या नाथ और साउथ। जैसे चुंबक में आप देखेंगे दो होता है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और आपका बैटरी में होता है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव में, यानी कि जिसके दो ध्रुव। तो ये क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक हो प्लस क्यू और एक क्या हो माइनस क्यू। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों ध्रुव हैं तो दोनों ध्रुव का जो आवेश होगा वो क्या होगा, समान होना चाहिए। आवेश जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन इनकी जो प्रकृति हो वह विपरीत हो। प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, मतलब कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक हो। जैसे आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों के आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं परंतु विपरीत होते हैं। उनके जो परिमाण होता है, परिमाण का मतलब उनका संख्यात्मक मान और मात्रा जो होता है वो समान होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का है वह क्या है, ऋणावेशित है, और जो धनात्मक है यह देख रहे हैं प्रोटॉन का, यह क्या है, इसके आगे प्लस चिन्ह लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम इसकी परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगा कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आप देखेंगे एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू है, और इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी आर है। अल्प दूरी यानी कि इन दोनों के बीच की जो है कुछ दूरी होनी चाहिए, दोनों एक पास नहीं रखे जा सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। एक ध्रुव इसका क्या है, धनात्मक, और एक क्या है, ऋणात्मक। नाम से यह स्पष्ट है कि जिसमें दो ध्रुव हो और दोनों ध्रुव समान परिमाण के, यानी दोनों का जो मान हो समान हो, लेकिन जो आवेश हो वो विपरीत आवेश हो। देखिए लिखा गया है कि दो समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब जो इसका संख्यात्मक मान और मात्रक है वह, और क्या कर रहा है कि विपरीत आवेश, मतलब आवेश हो क्या हो, अलग अलग हो, यानी एक प्लस में हो और एक क्या हो, माइनस में हो, एक दूसरे से अल्प दूरी यानी एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बाद कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम जानेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम जानेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अब इसके पहले हम पढ़े थे कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश के कारण, तो वहां पर क्या होता था, केवल एक आवेश होता था, उससे कुछ दूरी पर हमारा जो कोई बिंदु P होता था, ए होता था, जो भी हम बिंदु मानते थे, उस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ती थी। हम यहाँ से इसकी दूरी स्पष्ट क्या करते थे, आर रख लेते थे, ए रख सकते थे, या यल लिख देते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव है, दो ध्रुव है, तो अब इससे हम कहें कि आर दूरी पे, इससे कुछ दूरी पर हमारा जो है यहाँ बिंदु P हो, तो हम कहाँ से मानेंगे, उसकी दूरी हम कहाँ से लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ से भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ से भी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई इसके जो है एकदम मध्य बिंदु को लेना होगा। अगर हम मध्य बिंदु लेंगे तो यहाँ अगर हम आर माने हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r/2 होगी, जो कि हम अभी आगे जब सवाल में पढ़ेंगे या सूत्र का नियमन करेंगे तो ये जो r/2 है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो है बहुत समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए हम वैद्युत द्विध्रुव जो पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, तो उसमें हम पढ़ेंगे तो इसके बीच की दूरी जो होगी, एक प्लस क्यू और या माइनस क्यू की जो बीच की दूरी होगी, हम उसको मान लेंगे जो है 2r। क्यों 2r मानेंगे, क्योंकि अब इसके मध्य बिंदु से यहाँ पर हमको एक बिंदु मान लीजिए P ले लिए हैं, तो इससे हमको ये दूरी मापने में क्या होगी, आसानी होगी। क्यों, क्योंकि अब यह दूरी इतना जो रहेगा वो r हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा क्या, r मिलकर कितने हो गए, 2r हो गए। ठीक है,
तो अब हमको मान लीजिए प्लस क्यू से इसकी दूरी मापनी होगी, तो हम लिख देंगे क्या, अब इस मध्य बिंदु से इसकी दूरी मान लीजिए हो ए, तो हम लिख सकते हैं प्लस क्यू से क्या, यहां से यहां तक ए है और यह हो जाएगा टोटल आर, यानी कि ए प्लस आर हम मान लेंगे। अब माइनस क्यू से दूरी मापना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए में से यह आर घटा देंगे, तो हमारा जो है निकल जाएगा। अगर यही हम इसको केवल आर मानते तो हमारे लिए क्या होती, समस्या हो जाती। ठीक है, इसके लिए हम जो है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या मानेंगे, 2a मानेंगे या 2r मानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब कि किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी गया है कि किसी एक आवेश, कोई भी प्लस आवेश या माइनस आवेश, प्लस क्यू या माइनस क्यू, तथा उन दोनों आवेशों, मतलब इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं P से। ठीक है, तो हमारा जो है P बराबर क्या हो जाएगा, इस मान P बराबर एक कोई आवेश लेंगे प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो एक कोई आवेश Q और इंटू क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2r है, 2r, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर 2qr, यह क्या हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया। ठीक है, आप एक मिनट ध्यान से देखेंगे इस पर, जब समझना आए तो एक बार आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो द्विध्रुव का जो मात्रक होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो हो जाएगा आपका क्या, आपका जो दो आंशिक मान है इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों क्या है, हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और जो आर है वो क्या है, जो है दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अब तक हम केवल पढ़े थे एक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जो पीछे के लेक्चर में आपको बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो है द्विध्रुव का इंग्लिश का डाइपोल का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब आप जानते हैं ध्रुव होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। यदि इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अगले दिन हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तक हमने केवल पढ़ा है एक आवेश के कारण, एक आवेश नहीं, और आप जो है दो ध्रुव हो जाएंगे प्लस और माइनस दोनों के कारण जो है किसी आर दूरी पर, जैसे थोड़ा सा अभी समझ लीजिए, आपके पास पुस्तक होगा तो घर में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो आपके दो ध्रुव हो गए, एक हो गया आपका ये 2r था, ये प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2r है। तो ये इस मध्य बिंदु से इस प्लस क्यू की दूरी हो जाएगी r, और मध्य बिंदु से माइनस क्यू की दूरी हो जाएगी r। ठीक है, अब इससे इस रेखा के औंधी से हम एक बिंदु लेंगे, इधर कहीं कोई एक बिंदु P, जहां पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आवेश मान लीजिए कि कोई रखा गया हो Q0। ठीक है, तो जब कोई आवेश Q0 वहां रखा गया होगा तो हम क्या करेंगे, तो अब इसके लिए दो स्थितियां यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। एक तो प्लस क्यू से इसकी दूरी, अब मान लीजिए इस बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाए, यह मान लीजिए आप, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, यल है। ठीक है, तो अब हमको ज्ञात करना है कि थोड़ा हटा देते हैं, हम जो है पिछले लेक्चर में पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, उसी का जो है हम सहयोग लेकर के इस जो है फार्मूले को हम प्रूफ करेंगे। तो हम देखेंगे, पहले आप देखेंगे प्लस क्यू से इस, मान लीजिए परीक्षण आवेशित धन है और यह भी धन आवेशित है, तो दोनों धन आवेशित जो होते हैं, तो आप पढ़े होंगे क्षेत्र रेखाओं के बारे में, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में यदि प्लस आवेश होता है तो उससे जो है, जो उसके
क्षेत्र विकिरण होते हैं वह बाहर की तरफ होते हैं, यानी इस प्लस क्यू आवेश से और इस प्लस क्यू आवेश से इसके जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। और ठीक उसी प्रकार जो माइनस आवेश होता है, यदि हम देखें तो माइनस आवेश जो होते हैं वो उसका जो वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका जो है माइनस क्यू के कारण जो है इसका हो जाएगा इस दिशा की तरफ। आप देख सकते हैं इसको हम कहेंगे ई प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम देखेंगे, आप फार्मूले से निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। आप पिछले लेक्चर में पढ़े इस चीज को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि किसी एक आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम पहले इन दोनों दो यहाँ भले जो है द्विध्रुव है, दो आवेश हैं, लेकिन हम एक एक आवेश को लेकर के हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन फार्मूला है। अब इससे हम यदि लिखें कि प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या केवल हम तीव्रता लिख दें तो E प्लस क्यू हो जाएगा। यहाँ तो क्या हो जाएगा के क्यू तो हमारा आवेश वही रहेगा, और यहाँ आप देखेंगे आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु से इस परीक्षण आवेश के बीच की दूरी है L और यहां से यहां के बीच की दूरी है R, तो क्या हो जाएगा L प्लस R या R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम बना लेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा हम फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, माइनस क्यू के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा E माइनस क्यू बराबर वही होगा आपका फॉर्मूला के क्यू अपान क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि यहीं तक की दूरी है ना, यहां से यहां तक की दूरी है, लेकिन अब यहां से यहां की दूरी है R और यहां से यहां की दूरी है L, तो L में से R को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा L माइनस R का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको भी हमें चेंज कर देना चाहिए, L प्लस R ही लिखें, दोनों समान रहेगा तभी ठीक रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को एक साथ हल करके इसका परिणामी निकाल करके, परिणामी क्या होता है E बराबर, अब किसमें से किसको घटाएंगे इसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि हम इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं। आप जानते हैं कि कभी भी घटाया जाता है तो अधिक में से कम को घटाया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी तुलना करते हैं कौन अधिक है कौन कम है। तो अधिक में देखिए अंश में ये भी के क्यू है, यह भी के क्यू है। हर में देखेंगे L प्लस R है, यानी कि यह ज्वाइंट होगा, जुड़ेगा तो यह बढ़ेगा, इसका हर अधिक है और इसका हर L माइनस है, यानी कि L में से घट रहा है, इसका हर कम हो रहा है। तो आप देखेंगे 1/2 और 1/5, यानी कि जिसका हर कम है उसका मान आएगा अधिक, और जिसका हर अधिक है उसका मान आएगा कम। ठीक है, यानी कि जिसका हर अधिक है यानी कि यह कम होगी, या इसका जो संख्या होगा वो क्या होगा, कम होगा, या क्या होगा, अधिक होगा। हम तब E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू को घटा देंगे, E माइनस क्यू में से घटा देंगे E प्लस क्यू को। अब इसका मान मान लीजिए, दोनों का मान हम यहाँ पर रखेंगे और रखेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे तो आ जाएगा। इतना आप घर पर प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा फिर हम अगले दिन आपको बताएंगे। ठीक है, आपको जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जो है समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।